फीमेल कैंडिडेट्स के टेस्ट कैसे किए जाते हैं, क्या कारण है कि फीमेल्स को कॉम्बैट फोर्सेस में नहीं भर्ती किया जाता। आज के इस वीडियो में हम आपको मेल और फीमेल दोनों ही आर्मी में भर्ती के टेस्ट के बारे में इंपॉर्टेंट जानकारी देते हैं। दोस्तों शुरू करते हैं यह हमारा नॉलेजेबल वीडियो। पहला टेस्ट एंथ्रोपोमेट्रिक। दोस्तों नाम सुनकर समझ में नहीं आता, लेकिन जब किसी बंदे का यह टेस्ट किया जाता है तो उसकी हाइट को चेक किया जाता है। इसी मेजरमेंट प्रोसेस में कैंडिडेट्स के सीने की भी मेजरमेंट की जाती है। इस मेजरमेंट में आर्मी की सेट वैल्यू के हिसाब से ही आपके मेजरमेंट मैच किए जाते हैं। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर कैंडिडेट को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसी चेकअप के दौरान इंसान के तलवों को भी चेक किया जाता है, क्योंकि फ्लैट तलवे वालों को दौड़ने में प्रॉब्लम होती है और ऐसे लोग ट्रेनिंग के लिए काबिल नहीं हो पाते। वहीं अटेंशन पोजीशन में खड़ा करके घुटनों के बीच में भी एक स्केल जितना डिस्टेंस होना चाहिए, क्योंकि अगर घुटने आपस में टकराते हैं तो फिर इंसान को रनिंग करने में प्रॉब्लम होती है। उसकी बॉडी की प्रॉपर जांच की जाती है और यह सारी चीजें एंथ्रोपोमेट्रिक टेस्ट में होती हैं। इसके अलावा और भी पॉइंट्स टेस्ट में आते हैं, उनको चेक करने के बाद में आप इस टेस्ट को पास कर लेते हैं तो कांग्रेचुलेशन, आपका पहला टेस्ट क्लियर हो गया। आप में से कितने लोगों ने कभी भी इस टेस्ट में अपनी अपीयरेंस दी है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सेकंड लेवल। पहला टेस्ट करने के बाद में दूसरा टेस्ट आता है मेडिकल टेस्ट। मेडिकल टेस्ट में लोगों का काफी डिस्कशन होता रहता है, लेकिन इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मेडिकल टेस्ट में कैंडिडेट्स को इसलिए चेक किया जाता है कि उनकी बॉडी के सारे पार्ट्स ठीक ठाक हैं या नहीं, कहीं भी कोई अब नॉर्मल कंडीशन तो नहीं है। उनके बाल चेक किए जाते हैं, उनकी सारी बोन्स मूवमेंट, उनके सारे जॉइंट्स चेक किए जाते हैं। एक नॉर्मल कैंडिडेट को जैसे भी अपनी बॉडी को अलग अलग पोजीशंस में फोल्ड करते बनना चाहिए, वह सारी चीजें चेक की जाती हैं, जो कि एक नॉर्मल चेकअप में होती हैं और इसका हुआ बनाने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी बॉडी की सारी कंडीशन एकदम सही है तो फिर आप इस टेस्ट को भी सक्सेसफुली पास कर लेते हैं। कांग्रेचुलेशन, आपने दूसरा लेवल भी निकाल लिया। तो अब बढ़ते हैं लेवल 3 की ओर। लेवल 3 होता है सर्जिकल टेस्ट। अरे नहीं दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपकी बॉडी में कोई सर्जिकल ऑपरेशन का चेकअप वाला टेस्ट होगा। लोग काफी डर जाते हैं। असल में इस टेस्ट का नाम सर्जिकल टेस्ट स्पेस दिया गया है, क्योंकि इसमें मेनली यह देखा जाता है कि कैंडिडेट्स जो भर्ती होना चाहते हैं उनकी कहीं किसी तरह की कोई सर्जरी तो नहीं हुई। अब ऐसा नहीं है कि अगर आपकी कोई सर्जरी हुई है तो आपको डायरेक्ट रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आर्मी में भर्ती होने के लिए कुछ क्राइटेरिया बनाए गए हैं, उसमें सर्जिस्कों को भी क्लासिफाई किया गया है। किसी तरह की कोई माइनर सर्जरी है जिससे इफेक्ट उसके बाद नहीं रह जाते तो वह नॉर्मल सर्जरी की गिनती में आती है। ऐसी सर्जरी से कोई प्रॉब्लम नहीं होती और कैंडिडेट उसके बावजूद भी सेलेक्ट हो जाता है। लेकिन दोस्तों अगर कोई मेजर सर्जरी हुई है जिसके इफेक्ट उसकी बॉडी में लंबे समय तक रहने वाले हैं तो फिर उसे अलाउड नहीं किया जाता और कैंडिडेट को रिजेक्ट का ठप्पा लगाकर छुट्टी कर दी जाती है। मगर आपको हमारी तरफ से कांग्रेचुलेशन, आपने तीसरा लेवल भी निकाल लिया और अब बारी आती है हमारे चौथे और लास्ट लेवल की, जिसका नाम है डेंटल। इस लेवल को काफी आसानी से क्लियर किया जा सकता है। बस आपकी डेंटल सर्जरी का चेकअप किया जाता है। ऐसा नहीं है कि अगर आपने डेंटल सर्जरी इम्प्लांट करवाया है तो आपको सिलेक्ट नहीं किया जाएगा। इसमें ओनली 2 डेंटल इम्प्लांट्स की परमिशन होती है। अगर 2 से ज्यादा डेंटल इम्प्लांट्स आपने करवाए हैं तो फिर यह नियम के अनुसार आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसके विषय में भारतीय सेना के द्वारा यह जानकारी दी गई है कि कैंडिडेट्स की यह जो डिफरेंट लेवल के एग्जामिनेशन टेस्ट होते हैं और बिना पार्शियलिटी के किए जाते हैं और उसमें एकदम परफेक्ट कैंडिडेट को ही पास किया जाता है। दोस्तों वैसे तो मेडिकल एग्जामिनेशन आर्मी भर्ती में एक खास पॉइंट निभाता है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ बातें ऐसी हैं जिनके बारे में भर्ती करने वाले ऑफिसर्स कुछ खास ध्यान नहीं देते हैं। आइए हम आपको कुछ ऐसी बातों के बारे में बता देते हैं। सबसे पहले आइए बात करते हैं टैटू के बारे में। दोस्तों अपनी बॉडी पर डिफरेंट स्टाइल के टैटू बनवाना मेरे ख्याल से सभी को पसंद होता है और ज्यादातर बंदे अपने इंटरेस्ट के हिसाब से टैटू बनवाते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि टैटू वाले बंदे को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आर्मी एंट्री के लिए भी कानून बनाए गए हैं, क्योंकि ट्राइबल पीपल के लिए भी आर्मी में एंट्रेंस की व्यवस्था है और ट्राइबल्स लोगों में टैटू का एक खास स्थान है। वहाँ पर टैटू उनकी खास सभ्यता से जुड़े होते हैं और इसलिए उन्हें यह बनवाना अनिवार्य हो जाता है। दोस्तों इसलिए आर्मी में ट्राइबल्स लोगों को टैटू बनवाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है और उन्हें छूट दी जाती है। लेकिन टैटू किसी प्रकार का कोई ऑफेंसिव मैसेज नहीं देना चाहिए, किसी के धर्म पर भी प्रॉब्लम ना क्रिएट करे और उसमें कोई सभ्यता विरोधी मैसेज भी नहीं दिखना चाहिए। अभद्र टैटुओं को भी कोई जगह नहीं दी जाती। इसके अलावा आपको गवर्नमेंट ऑफिशियल को एक्नॉलेजमेंट देकर परमिशन भी लेनी पड़ती है और आपको पूरा रिपोर्ट करना होता है कि
कि आप कैसा टैटू बनवाना चाहते हैं और उसकी परमिशन आपको मिलने के बाद आप टैटू बनवा सकते हैं। अब यह तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि आर्मी में भर्ती के लिए यह एग्जामिनेशन लेवल टेस्ट वेरी इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन आपके मन में जो मेन क्वेश्चन है उसका आंसर अभी तक आपको नहीं मिला है। अब हम आपको बता देते हैं। आपका सोचना सही है दोस्तों, आर्मी की भर्ती के लिए कैंडिडेट को नेकेड कर दिया जाता है, उसके बाद ही उसके सारे टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं। दोस्तों जहां तक पुरुषों की बात आती है तो इसमें तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, लेकिन लोगों को कंफ्यूजन तब क्रिएट होता है जब बात आती है महिलाओं के टेस्ट की। तो इसके लिए कॉमन सेंस वाला आंसर है, टेस्ट सारे के सारे वैसे ही किए जाते हैं, बस टेस्ट लेने वाले ऑफिसर्स बदल जाते हैं। जब किसी महिला कैंडिडेट को एग्जामिनेशन टेस्ट किया जाता है तो वह एक लेडी ऑफिसर के द्वारा किया जाता है। यहाँ पर एक बड़ा सवाल यह खड़ा होता है जो महिलाओं का वर्जिनिटी टेस्ट होता है, लेकिन हम इसके बारे में आपको बताना चाहेंगे दोस्तों कि यह कानून सिर्फ इंडोनेशिया में ही हुआ करता था, जो कि कुछ समय पहले वहां भी खत्म हो गया। वहां पर ऐसा कहा जाता था कि वर्जिनिटी का लेना देना नेशनल सिक्योरिटी से है, लेकिन कुछ दिनों पहले वहां पर भी इस टेस्ट को बंद कर दिया गया। महिला कैंडिडेट को भी प्रॉपरली चेक किया जाता है और यह डॉक्टर के द्वारा किए जाते हैं, जो कि एक लेडी डॉक्टर होती है। प्रॉपरली महिलाओं को चेक किया जाता है और उसके बाद ही महिलाओं को अगले लेवल के टेस्ट के लिए भेजा जाता है। दोस्तों शादी के बाद भी महिलाओं का आर्मी में भर्ती का प्रावधान है, लेकिन उसके लिए डॉक्टर उनको प्रॉपरली चेक करते हैं। डॉक्टर के द्वारा उनको प्रॉपर चेक किया जाता है और अगर प्रेगनेंसी की कंडीशन रहती है तो उसके लिए भी उन लोगों ने टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड करके रखी हुई हैं कि प्रेगनेंसी की कंडीशन में क्या रूल्स एंड रेगुलेशन महिलाओं को फॉलो करने हैं और कब उन्हें भर्ती किया जा सकता है और वह कब ज्वाइन कर सकती हैं और कब नहीं ज्वाइन कर सकती। वैसे तो भारतीय आर्मी में महिलाओं की एंट्री हो चुकी है, लेकिन उन्हें कॉम्बैट फोर्स में एंट्री नहीं दी गई है। इसके पीछे कई सारे कारण हैं। इसके अलावा अगर किसी महिला की दाढ़ी मूछें दिखाई देती हैं तो यह एक बीमारी के संकेत होते हैं और ऐसी कंडीशन में जिन महिलाओं में दिखाई देती हैं उन महिलाओं को रिजेक्ट कर दिया जाता है, क्योंकि यह दूसरे कॉम्प्लिकेशन को आने वाले समय में जनरेट कर सकते हैं। अगर मिलिट्री ऑफ डिफेंस की गाइडलाइंस को देखें तो ज्यादा से ज्यादा महिलाओं की भर्ती के लिए वैकेंसी निकाली जाती है, लेकिन क्या कारण है कि महिलाओं की संख्या आर्मी में इतनी ज्यादा नहीं बढ़ रही है। हालांकि पिछले समय के मुकाबले में महिलाओं की संख्या वाकई में काफी इजाफा कर रही है, लेकिन फिर भी आर्मी में महिलाओं की संख्या जितनी होनी चाहिए थी अभी उतनी संख्या नहीं है। क्या भारत में महिलाओं को आर्मी में भर्ती नहीं होना चाहिए, या फिर आर्मी में महिलाओं की ट्रेनिंग के लिए लेकर अभी भी एक पिछड़ेपन की सोच शामिल है? इसके बारे में आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वहीं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस महिलाओं को हायर अथॉरिटी पोस्ट देने में इसलिए भी कतराती है क्योंकि उनका मानना है कि आर्मी में भर्ती होने वाले ज्यादातर कैंडिडेट गाँव के ऐसे इलाकों से आते हैं और हम गाँव की बात क्यों करें। शायद भारतवर्ष में ज्यादातर स्थानों पर ऑर्डर पावर मेल्स के हाथों में ही होती है, इसलिए ऐसी कंडीशन में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एक दलील देता है अगर हायर अथॉरिटी महिलाओं को बना दिया गया तो मेल्स को उनके ऑर्डर्स लेने में और ऑर्डर पूरा करने में ईगो हर्ट प्रॉब्लम हो सकती है, जिसके रिजल्ट अच्छे नहीं होंगे। इसलिए इंडिया में मेल्स को महिलाओं से ऑर्डर लेने में खासा दिक्कत होती है। मिलिट्री ऑफ डिफेंस इन प्रॉब्लम्स को एक बड़ा रीजन मानती है, जिसके कारण महिलाओं को हायर अथॉरिटी पोस्ट नहीं दी जा रही है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? क्या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की यह दलील सही है? हमें कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।